एलटी क्लासेज बाय ललित सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिसमें आज हम रीजनिंग का पार्ट जो है कि प्रारंभ करेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, जिससे कि वीडियो आपका लंबा ना हो सके। और 10 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके हम इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला पार्ट जो है कि 1 से 10 तक का जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ में कुछ शब्द दिए हैं जिनका आपस में संबंध है। इसको वर्गीकरण का भी प्रश्न करते हैं, क्लासिफिकेशन का इसको प्रश्न कहते हैं। इसको आइए पढ़ते हैं। चींटी बाम्बी से संबंधित है, तो ये पहला प्रश्न है। चींटी चींटी बाम्बी से संबंधित है। सेम उसी प्रकार बत्तख तालाब से संबंधित है। बत्तख तालाब से संबंधित है। तो घोड़ा किससे संबंधित होगा? बहुत सारे लोगों के मन में आंसर अब तक आ भी चुका होगा। हम जानते हैं कि चींटी कहाँ रहती है। चींटी का घर क्या होता है? बाम्बी होता है। और बत्तख कहाँ रहता है? तालाब में रहता है। तो घोड़ा कहाँ होता है? आप ऑप्शन भी देख लेंगे, तो यहाँ दिया है अस्तबल दिया है। क्या दिया है? अस्तबल। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। तो कह रहा है कि ए बी का पिता है। क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। ए जो है वह बी का पिता है। ए पिता है तो ए प्लस बी का पिता है। बी लड़का है कि लड़की हमें नहीं पता है, आगे पता चलेगा। बी सी का भाई है और बी जो है वह सी का भाई है। ये पिता है, ये भाई है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये लड़का है कि लड़की है, ये आगे पता चलेगा। बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और जो सी है ये डी का क्या है? पति है। तो ये पति है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये इसका पति है तो संभावित जो है कि बड़ा आसान बात है कि ये क्या होगा? माइनस होगा, ये लेडीज होगी। अगला कह रहा है कि डी ई की बहन है और डी जो है ई की बहन है, तो ये ई की बहन है। अब ई लड़की है कि लड़का है अभी ये क्लियर नहीं है। ई की बहन है, ई एफ की माँ है, मतलब ये लड़की है। ई जो है वो एफ की माँ है, एफ की माँ है, तो ये लड़की है। और एफ लड़का है कि लड़की, ये भी अभी क्लियर नहीं है। एफ जी की पत्नी है, यहाँ क्लियर हो गया। एफ जो है वह जी की पत्नी है, तो एफ क्या हो गया? माइनस हो गया। अब जी लड़का है कि लड़की, अभी ये क्लियर नहीं है। कह रहा है कि जी एफ की पत्नी है, सॉरी जी एफ की पत्नी है, तो ये जी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। जब इसकी पत्नी है तो पॉजिटिव हो गया। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो 1 2 3 और ये 4, कुल 4 पुरुष हैं परिवार में। ठीक है ना? जी एफ की पत्नी है, एफ जी की पत्नी है, एफ जी की पत्नी है, सही है। तो कुल परिवार में कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है ना? तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सकता है। इसमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उसको आपको बनाना है। नॉन वर्बल है ये रीजनिंग का। इसमें आकृति आता है और आकृति के हिसाब से आपको 3-4 आकृतियाँ दी रहती हैं और इन आकृतियों के आधार पर आपको अगली आकृति का चयन करना रहता है। इसमें हम अच्छे से आकृति बनाएंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत गंदा जो है कि चित्र बनाया था। आज हम कोशिश करेंगे कि चित्र अच्छा बने हमसे। तो पहला जो आकृति है ऐसा है। थोड़ी हमारी राइटिंग शुरू से ही बड़ी ख़राब रही है, तो आप लोग थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा इस बात का। तो टोटल 1 2 3 4 5
2 2 4 1 5 आकृतियाँ हैं। पहले वाले आकृति में दिया हुआ है कि यहाँ पर गोला है, सब में गोला है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक है, सब में एरो है, और यहाँ पर आकृति है एक, डार्क कलर की आकृति है। आप लोग प्लेटफॉर्म का सेट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी से प्रश्न जो है कि उपलब्ध हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आपको वैसे तो स्क्रीन पे प्रश्न दिखाए जाते हैं आपको, अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। वो लोग ले लेंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी ले लेंगे, तो मिला जुला ही प्रश्न एग्ज़ाम्स में आता है। हमारे साथ अगर मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका सरल है, जिससे कि आप आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, तब भी आप यहाँ से टॉपिक्स को समझ सकते हैं। हम बड़ा स्लो पढ़ाएंगे जिससे कि आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकें। तो इसमें जो आकृति बनाई गई है वो ऐसे बनाई गई है, 3D में बनाई गई है। फिर ये आकृति 3D वाली इधर हो गई है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा फिगर वाले प्रश्न में हमको बनाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बिना बनाए तो बता नहीं सकते हैं। तो ये 3D वाली है, बाकी में सिंगल है, 2D है। तो पहला इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, और फिर इधर हो गया है, ठीक है ना। चौथे आकृति में आकृति ऐसी हो गई। ये प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे स्क्रीन पे। तो अब हमको 4 ऑप्शन दिया है, तो हम चारों ऑप्शन ही बनाते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम बस आंसर इसका बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए पहले यहाँ पर थी, ये आकृति यहाँ पर थी, फिर नेक्स्ट प्रश्न में आकृति यहाँ मूव हो गई है, फिर अगले स्टेप में आकृति यहाँ मूव हो गई है, फिर अगले स्टेप में आकृति यहाँ मूव हो गई है, तो अगले स्टेप में आकृति वापस वही पोजीशन पर रहेगी। तो नेक्स्ट जो आकृति बनेगी उसमें यहाँ पर आकृति रहेगी, ठीक है। अब देखिए पहले 3D एरो इधर है, फिर इधर हुआ है, फिर इधर हुआ है, फिर इधर हुआ है, तो अगले आकृति में यहाँ जो मेरा एरो बनेगा वो 3D एरो ऐसे बनेगा, यहाँ सिंगल बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क को मिटा देते हैं क्योंकि अब तो हम इसका आंसर बता रहे हैं, और यहाँ पर ये गोला रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अब कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं है, बस यही फिगर है। और ऐसा फिगर किस में दिया हुआ है यहाँ, और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ऐसे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक और ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन उसमें यहाँ ऐसे ना करके ऐसे दे दिया है, जो कि क्या हो जाएगा, ऐसा है नहीं फिगर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर बना दिया गया है डायग्राम में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें भी आकृति है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जा सकता है। इसमें भी आकृति है। थोड़ा आकृति वाले प्रश्नों में टाइम लगता है। हम बोर्ड पर सवाल थोड़ा सा अगर जल्दी बना रहे हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं। इसमें भी 5 आकृतियाँ आपको बनानी है, 5 बॉक्स बनाने हैं, लेकिन इसमें इस बार बॉक्स ऐसे बनेंगे, फिर इनके ऊपर एक बड़ा बॉक्स बनेगा, फिर एक बड़ा बॉक्स बनेगा, इसके अंदर फिर एक छोटा बॉक्स बनेगा, फिर एक बड़ा बॉक्स बनेगा, फिर इसके अंदर एक छोटा बॉक्स बनेगा, फिर एक बड़ा बॉक्स बनेगा, फिर इसके अंदर एक छोटा बॉक्स बनेगा, फिर एक बड़ा बॉक्स बनेगा। 1 2 3 4, 5वें में आपका प्रश्न पूछा है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दिया है, यहाँ एक स्क्वायर ये दे दिया है, गोला दे दिया है, स्फीयर दे दिया है, और यहाँ पर एक क्या दे दिया है, ये आकृति है थोड़ी स्टार टाइप की है। ये आकृति कैसी है, थोड़ी स्टार हम बना देते हैं क्योंकि वैसा यहाँ मार्कर से बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो स्टार टाइप की है। अगले में क्या हुआ है कि जो ट्रायंगल है मेरा वो एक स्टेप आगे चला गया है, यहाँ पर मूव हो गया है। मतलब नेक्स्ट वाले फिगर में ये ट्रायंगल जो यहाँ था वो यहाँ आ चुका है।
नेक्स्ट वाले पार्ट में ये ट्रेंगल जो है यहाँ आ चुका है, मतलब इसने 2 पॉइंट, पहले तो ये यहाँ पर आया 1 पॉइंट, फिर ये यहाँ आया और फिर यहाँ आया, मतलब अब दूसरे वाले में ये 2 पॉइंट मूव हो रहा है, तो दूसरे वाले में ये ट्रेंगल यहाँ आ चुका है, तो तीसरे वाले में इसको 3 पॉइंट आगे जाना चाहिए, यहाँ 1 2 और 3, तीसरे वाले फिगर में इसको ऐसे होना चाहिए, तो वहाँ ऐसा तीसरा फिगर दिया भी है। अब हमारा गोला देखते हैं, जो सर्कल है वो कैसा है, तो सर्कल हमारा अगले वाले में 1 पॉइंट मूव हुआ है, मतलब यहाँ पर हुआ है, अगले वाले में यह यहाँ पर हुआ है, मतलब कि ये फिर 1 पॉइंट हो रहा है, तो अगले वाले में यहाँ पर होगा ये, तो अगले वाले में यहाँ पर होना चाहिए प्रश्न में, ये प्रश्न ही हम बना रहे हैं, तो प्रश्न है आगे जो है हमारा ये जो है स्टार है, ये स्टार यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। अगले वाले में देखते हैं, अगले वाले में वापस ये इसी पोजीशन पर गया है, मतलब स्टार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये स्टार मूव हो रहा है। जो ट्रेंगल है हमारा पहले बार में 1 स्टेप चल रहा है, दूसरे बार में 2 स्टेप चल रहा है और तीसरे बार में 3 स्टेप चल रहा है। और जो हमारा सर्कल है वो हर स्टेप में, पहले वाले में 1 स्टेप, दूसरे वाले में 1 स्टेप और तीसरे वाले में 1 स्टेप चल रहा है। इस हिसाब से हमारी कृति बन रही है। तो ये स्टार इस बार यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर कहाँ होगा, ठीक है ना। चौथे वाले में कहाँ है, हाँ यहाँ पर आया है, पहले यहाँ फिर यहाँ, नेक्स्ट वाले में पहले यहाँ है, फिर आया फिर यहाँ गया, तो इस वाले में यहाँ आएगा ये। तो अगले बारे में कहाँ जाएगा, अब बनाते हैं हम लोग, अगले वाले में ये फिर अपने पोजीशन पर जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये अब चौथा 4 स्टेप आगे जाएगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो ये ट्रेंगल मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और ये जो कि 1 स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ है, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आपका आंसर नंबर ऐसा हो जाएगा। और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से मैच खाता है। तो जिस भी ऑप्शन में यहाँ इस ट्रेंगल होंगे, तो देखिए यहाँ ट्रेंगल 3 में दे दिया है, तो यहाँ, लेकिन साथ ही साथ गोला जो है, सर्कल जो है यहाँ दे दिया है, 2 में दे दिया, तो ऐसे ही तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी 2 में ये गोला यहाँ दे दिया है जो कि गलत है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। दिया कि यदि 40A 10B 8C 15 = 65, इसको मिटा देते हैं। दिया है कि 40A 10B 8C 15 = 65। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th है। और क्या दिया हमें, तो दिया है कि 15A 30B 9C और यहाँ 20 = कितना दे दिया है हमको, 70 दे दिया है। कितना दिया है, 70 दिया है। तो 7A 9B 3C8 = what। देखिए यहाँ जो प्रश्न है ये रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का है ये, और आपको यहाँ डिकोड करना है। यहाँ आपको डिकोड करना है। डिकोड में क्या करना है, डिकोड में आपको ये करना है कि यहाँ आपको कैसे भी इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर 65 लाना है। तो आप देखिए यहाँ A का वैल्यू 1 होता है, B का वैल्यू 2 होता है और C का वैल्यू 3 होता है। यहाँ ऐसा आप कुछ भी करने का प्रयास कीजिए। जैसे 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 80 हो जाएगा। 80 में आप क्या करेंगे, 3 से तो 240 हो जाएगा। 240 में 15 से भाग दीजिए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। 16 आंसर आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या किया है कि इसका यहाँ मान नहीं पुट कर गया है, इनका सिंबल किया है, सिंबलाइजेशन किया है। मीन्स ये किया है कि ए का इसने, हमारे पास 4 ही आइटम होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक गुणा और एक भाग। इन चारों में से कुछ काम किया है। तो देखिए हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर 65 लाना है।
65 कब आएगा? अगर हमारा इतना एलिमेंट अगर हमारा 50 आ जाता है तो हम यहाँ पर C का मान 15 रख के 65 ला सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इतना एलिमेंट 50 आ जाता है तो C की जगह अगर हम प्लस का सिंबल रखें तो 50 और 15 कितना हो जाएगा मेरा? 65 हो जाएगा। तो हम पहले ऐसा डिकोड करना शुरू करते हैं कि C बराबर हम प्लस रखते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से 50 कैसे आएगा? तो अगर हमारा 40 है, 40 में अगर हम गुणा कर दें, किसका? A की जगह पर हम क्या कर दें? गुणा का चिन्ह रख दें, तो हम 10 का गुणा कर दें। और जो ये B है, B की जगह हम डिवाइड कर दें। B की जगह हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। B की जगह क्या करते हैं? हम डिवाइड कर दें। तो यहाँ मेरा 8 हो जाएगा। और जो C है उसके जगह पर हम क्या करते हैं? प्लस कर दें, हमारे यहाँ 15 हो जाए। तो देखिए 65 हट रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको करेंगे तो 8 से काटेंगे 40 को। एक्चुअल में ये आपको समझाने के लिए थोड़ा साफ लिख देते हैं हम। 40 गुणा में 10 भागे 8 प्लस 15 बराबर 65। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 5 गुणा 10 करें 50 हो जाएगा, प्लस 50 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, ये एक बार में नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करने के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार अलग अलग मान रखना पड़ता है। आप अपने पुराने प्रश्नों के आधार पर ही कल्पना करने में सक्षम हो सकते हैं कि यहाँ पर ABC का मान क्या होगा। अचानक से नहीं होता है और इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा ही होता है, ठीक है ना। उसका अपना कुछ मेथड होता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पर 65 हो गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ हम भी करते हैं, इस वाले भी प्रश्न में करते हैं हम। A की जगह पे गुणा, B की जगह पे भाग और C की जगह पे हम प्लस करते हैं। तो वही काम करते हैं हम यहाँ पर करते हैं ऐसा कि 15 गुणा 30 भागे 9 प्लस 20 इक्वल टू देखते हैं 70 आता है कि नहीं। तो हमारा काटेंगे इसको तो 3 3 जा 9 होता है और 3 10 जा कितना होगा? 30 होगा। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 150, 150। ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। 3 3 जा 9 होगा और इसको, हाँ ये तो बात सही है कि यहाँ पर होगा 3 3 जा 9 होगा और 3 1 जा 3 होगा। तो 150 हो जाएगा। 150 20 70 170 या तो नहीं बैठ रहा है, कोडिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ हम आते हैं, देखते हैं, सेम करते हैं प्रोसेस को सेकेंड वाले को। तो यहाँ 15 करते हैं, यहाँ पर हम A का मान कितना रखते हैं? गुणा कर देते हैं। यहाँ 30 करते हैं और यहाँ भागा करते हैं, 9 करते हैं और C की जगह पे प्लस करते हैं और यहाँ 20 करते हैं इक्वल टू 70 आता है। तो देखते हैं 3 3 जा 9 होता है और ये 3 1 जा 3 10 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो हमारा 5 × 10 हो गया और प्लस कितना हो गया? 20 इक्वल टू कितना हो गया? 70 हो गया। तो हो जाएगा 50 + 20 इक्वल टू 70 हो गया। इसका मतलब कि जो हमने कल्पना किया था कि A की जगह मल्टीप्लाई होगा, B की जगह डिवाइड होगा और C की जगह प्लस होगा, वो मेरा कल्पना कहीं ना कहीं क्या है? सही है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे? इस वाले भी अप्लाई करेंगे। 7A और 9B 3C 8 इक्वल टू वाट। तो हम यहाँ A की जगह पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 9। B की जगह पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और 3 और C की जगह पे क्या करेंगे? +8 करेंगे इक्वल टू वाट। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। देखेंगे ऑप्शन में 30 आया है कि नहीं। तो हमारे ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन में 30 नहीं दिया है। तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हमने जोड़ दिया है। 21 और 8 मिलकर 29 होगा। बहुत दिक्कत की बात नहीं है, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला है इसका कि लेट है, क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है
दर्जी है। तीसरा क्या है? तीसरा है लेटर है। चौथा क्या है? चौथा है लीदल है, लीथल। और पांचवा क्या है? लिस्ट है, लिस्ट। ठीक है ना? जानते हैं आप लोग, बड़ा इजी है, बहुत टफ नहीं है, तो पेन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप लोग। सबसे पहले वैसे अक्षर को ढूंढेंगे जहाँ तक एक कॉमन है। तो आप देखेंगे LET, नहीं, ये LES आया है। T हमारा 20 होता है और S हमारा 19 होता है। तो सब में देखिए E के बाद 20 है, 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 लेकिन ये E के बाद 19 है, तो पहला पोजीशन इसका होगा। इसका नंबर मतलब कि 5 नंबर वाला वर्ड पहले आएगा। अब इसमें देखते हैं कि अगर शुरू में ही पहले हो जाए तो हमारा, हाँ। अब दो ऐसे वर्ड हैं जो कि जो है कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से शुरू होते हैं, बाकी तो दो ऐसे ख़त्म हो गए। दो ऑप्शन बचा है, 5 के बाद 1 है, 5 के बाद 1 है, फिर कितना है? यहाँ ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि ये बाई ऑप्शन बनते हैं तो इजी रहते हैं। एक ही दो अक्षर हम लोग मिलाते हैं, जितना बस डिफरेंस हो उतना ही मिलाते हैं। तो 514 है और ये 512 है। अब देखिए यहाँ तक हमको दो अक्षर मिलाना है, तीसरा अक्षर हमें मिला लेना है, हमको क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे अक्षर पर कौन आएगा। अब देखिए दूसरे अक्षर में T के बाद H है, सब में T के बाद H है, सब में T के बाद T है, लेकिन यहाँ T के बाद कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कि ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तो हमारा दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तो 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। अब 5 के बाद 1 दोनों में है। फिर हमको एक कन्फर्मेशन के लिए एक वर्ड और मिलाना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि यहाँ 4 है कि यहाँ 2 है। तो हम ये अगला देखेंगे। अब देखिए यहाँ T के बाद देखिए, T के बाद H है, H मतलब 8 है, ये T के बाद H है, H मतलब 8 है, और T के बाद 20 है, तो इसका तो बात ही ख़त्म कीजिए। H के बाद देखिए यहाँ A है, यहाँ भी A है, तो यहाँ भी बात ख़त्म कीजिए। यहाँ तक कॉमन है, A तक कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों में A है। तो अभी ये कन्फर्म नहीं पता चल रहा है कि दोनों में पहले कौन आएगा। ये तो यहाँ पर T के बाद T है, 20 आएगा, तो ये तो ऐसे अंत में हो गया। ये पहले आने के चांस है, तो उसमें भी दोनों में सेम आ रहा है, तो आगे तक मिलाते जाइए। यहाँ पर आ रहा है 12 और यहाँ पर आ रहा है 18। R 18 है और L 12 है, तो हम जानते हैं कि 18 के पहले क्या आता है? 12 आता है, मतलब 4 होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन ये वाला सही होगा। और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो 5 1 4 कहाँ है? 5 1 4 है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन 1 5 1 4 ऑप्शन 1 में सही है। आगे का हम मिलाएंगे ही नहीं क्योंकि मतलब ही नहीं है। हमको आंसर आ गया और हम आगे मूव कर जाएंगे। और ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिए, आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप बोर्ड पर ही देखकर मिला सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉपी पे कोडिंग वगैरह अपना कर लेंगे जो करना होगा। आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद रखना पड़ेगा। कहीं से भी कोई पूछे, आगे पूछे, करे अपोजिट पूछे, कैसे भी पूछे, आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट का। यहाँ पर अगर L दिख रहा है तो आपको L नहीं दिख कर आपको 12 दिखे, T दिख रहा है तो आपको 20 दिखे, E दिख रहा है तो 5 दिखे। ऐसे एकदम आंख मूंद के, इतना आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। R दिखे 18 दिखे, G 7 दिखे, Y 25 दिखे, आपको बिल्कुल मतलब नंबर में और अल्फ़ाबेट में कोई डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। S मतलब 19 होता है। कहीं से कोई पूछे कि S का अपोजिट क्या होता है तो H होता है। कुछ भी अपोजिट पूछे, चलिए जब हम इसको चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे तो आपको ईजी तरीका बता देंगे कैसे इसको याद करते हैं। बहुत आसान तरीका होता है अल्फ़ाबेट को याद करने का। अगला प्रश्न चलते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर हम कम समय देंगे। जब इसको चैप्टर में लाएंगे तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको इसको याद करने का आसान तरीका बताएंगे और इवन आपको याद करके हम याद कराकर दिखा भी देंगे कि कैसे इसको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर है, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है कि 8 व्यक्ति, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, सबका नाम लिख लेते हैं। रीना, कविता, और कौन है भैया? रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया, इतने लोग बैठे हैं। ठीक है, करके एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे। अच्छा, वर्गाकार मेज की तरफ बैठे हैं, ये गोल मेज पे नहीं बैठे हैं, ये वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। ठीक है भैया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं, कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। प्रत्येक भुजाओं पर 2 व्यक्ति बैठे हैं।
ठीक है ना। अगला कह रहा है कि सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर होता है। तो देखिए जैसा हम लोग गोल मेज वाला बनाते हैं प्रश्न, सेम ऐसा ही बनेगा, चाहे वो ऐसे आयत में बैठे हैं, चाहे वर्ग में बैठे हैं, चाहे जैसे भी बैठे हैं, या उत्तर की तरफ दिशा मुख करके बैठे तब भी हम वर्ग वही बनाएंगे, जबकि केंद्र के मुख की तरफ बैठते वही सेम बनाएंगे। तो ये एक ही फार्मूले बनता है, मतलब कि हमारा बायां इनका बायां होगा और हमारा दायां इनका दायां होगा। सारा जो है समझ दिशा का ही है। अगर ये केंद्र से विपरीत में बैठते हैं तो बस हमारी दिशाएं उल्टी हो जाती हैं, हमारा जो बायां होगा वह इनका दायां हो जाता है, जो हमारा दायां होगा वह इनका बायां हो जाएगा। लेकिन जब इनका मुख केंद्र की ओर होगा तो मेरा दिशा इनका दिशा, जैसे मेरा बायां है तो इनका भी बायां होगा। अगर पूछेगा कि बायां किधर है तो ये मान लीजिए कि दायां हो गया और ये इनका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो अगर कहेगा कि बाएं की तरफ है तो बायां मतलब ये हो जाएगा और दायां मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर केंद्र की मुख है, केंद्र की ओर मुख है तो ठीक है। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। जो रीना है वह रोहित के ठीक दाईं ओर, तो रीना जो बैठी है यहाँ पर रीना को हम लोग बैठा देते हैं और ठीक रोहित के दाईं बैठी है। तब दायां कौन है, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है। तो रीना रोहित के दाएं बैठी है, तो ये रीना को ख़त्म कर दीजिए और रोहित को ख़त्म कर दीजिए, 6 लोग को और बैठाना है हमें। और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, और वो दोनों एक ही तरफ बैठे हैं मतलब कि एक ही तरफ बैठे हैं, या तो यहाँ बैठाइए या तो यहाँ बैठाइए या तो यहाँ बैठाइए या तो यहाँ बैठाइए, तो आप कहीं से भी बैठा सकते हैं। हमारे लिए जो प्रश्न बनाते हैं वहाँ से यहाँ से शुरू करना सही होता है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे हम कि मोनिका कह रहा है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। मोनिका, अब मोनिका जो बैठी है ये मोनिका जी हैं, तो मोनिका कहाँ बैठी है, मोनिका उस व्यक्ति के मुख के तरफ मुख करके बैठी है। मतलब मोनिका जो है किसी व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, और ये व्यक्ति जो है कविता के बाईं ओर है, तो यहाँ कविता होगा और इसके दूसरे स्थान पर व्यक्ति बैठा है और इसके सामने मोनिका बैठी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कविता कहाँ बैठी है। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है, और जो मोनिका है, मोनिका रीना के दाईं ओर, जो मोनिका है रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर, मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। मोनिका रीना से दाईं ओर, दाईं मतलब इधर, तो चौथे स्थान मतलब 1 2 3 और 4, तो मोनिका कहाँ बैठेगी। अब देखिए हमसे ये भी पूछा था कि मोनिका जिस व्यक्ति के सामने बैठी है, तो मोनिका किसके सामने बैठी है, रोहित के। तो कह रहा है कि ये कविता के बाएं दूसरे नंबर पर आना चाहिए, रोहित कविता के बाएं, तो यहाँ अगर कविता को बैठाएंगे तो इसका बायां ये हो जाएगा, तो इसका बाएं 1 और 2 नंबर पर हो जाएगा। इसका मतलब कविता कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। तो मोनिका और कविता भी ख़त्म हो गए, यहाँ कविता ख़त्म हो गई, यहाँ मोनिका ख़त्म हो गई, बचे और 4 लोग। ठीक है ना। कह रहा है कि विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है ना, यहाँ इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है ना, 2 व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि केवल एक तरफ से, मतलब अगर उमेश को यहाँ बैठा रहे हैं तो विकास को यहाँ बैठाइए ताकि इनके बीच 2 है। तो कह रहा है कि एक तरफ से गिनने का मतलब है कि अगर इस साइड से इधर से गिनेंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो वो अपने तरफ से स्पष्ट कर रहा है कि किसी एक ही साइड से सिर्फ इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, दूसरे साइड से आप गिनेंगे तो हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ भी जाए, तो अपना वो जिम्मेदारी हटा रहा है लिख कर। और कह रहा है कि उमेश और रोहित के आसन्न बैठा है। उमेश जो है रोहित के आसन्न बैठा है, तो उमेश है, उमेश कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और उमेश और विकास के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो मतलब 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो यहाँ पर उमेश हो जाएगा, यहाँ पर उमेश हो जाएगा। तो विकास और उमेश भी खत्म हो गया, ये उमेश खत्म हो गया और ये विकास खत्म हो गया। अब प्रिया और रमन बैठे हैं, अब प्रिया और रमन को हम लोग बैठा लेते हैं। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन के बीच में। बताए अगर रमन को यहाँ लेते तो यहाँ उमेश पहले से बैठा है, तो रमन को हम यहाँ लाएंगे नहीं, तो मोनिका और रमन, मतलब रमन को अगर हम यहाँ लेते हैं तो इनके बीच में एक व्यक्ति विकास बैठा है, तो हमारा बच गया, रमन गायब हो गया, तो हमारा बचा है सिर्फ प्रिया, और प्रिया कहाँ बैठेगी, मोनिका के बगल में बैठेगी। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। तो रमन के बाईं ओर, बायां मतलब ये, बायां मतलब ये, और दायां मतलब ये, तो बायां मतलब ये और दायां मतलब ये। तो कह रहा कि रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर
पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो रीना बैठी है। रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन? हाँ, तो रमन के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो क्या हो जाएगा? रीना, पहला और दूसरा। तो और ऑप्शन देखते हैं कि रीना में है क्या है ऑप्शन में? तो मोनिका, रोहित, रीना। हाँ, ऑप्शन सी है। और सी क्या है हमारा? कि ये रीना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रीना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं कि निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप में बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही एक टाइप है, जहां आपको अल्फ़ाबेट को फिल करना रहता है। इन प्रश्नों का अगर आपको आंसर चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वेट नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप ही लोग के लिए दिक्कत होगा। छोटा रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला कह रहा है कि प्रश्न जो है 8वां प्रश्न है, और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि GHI JKG फिर एक गैप है, फिर I है, फिर JKG है, फिर JKG है, फिर गैप है, फिर IJK है, IJK है, फिर गैप है, फिर H है, फिर I, फिर J है, फिर KG, H, I और J है, फिर गैप है। आप देख रहे हैं कि आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि ये तो आप मतलब मौखिक ही बना सकते हैं। अभी जितने प्रश्न बना रहे हैं इसलिए बस उसको हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं बिना पेन के मार्कर के भी। तो GHIJK, यहाँ देखिए IJK है ना, IJ, यहाँ G है ना, इसका मतलब G इतने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, K तक के वर्ड रिपीट हो रहे हैं। देखिए K तक के वर्ड रिपीट हो रहे हैं, K तक के वर्ड रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए K तक के वर्ड क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ GHIJK, फिर G के बाद क्या आएगा? H आएगा, तो यहाँ H हो जाएगा आंसर में हमारे। फिर यहाँ G के बाद क्या होगा? फिर H होगा। फिर यहाँ K, तो K के बाद क्या है? G है, तो यहाँ हमारा G हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ J के बाद क्या है? तो यहाँ J के बाद क्या है? K है, तो यहाँ हमारा K होगा। बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत आसान दिया है। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। HHG के ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन C है, तो यहाँ HHG और K, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ सब चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है, निहित है, करके घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। चित्र को आप घुमा नहीं सकते, जो ऑप्शन दिया है, फिगर दिया है, उसको आप घुमा कर नहीं देखेंगे। जिस पोजीशन में दिया है उसी पोजीशन में आपको पहचानना है फिगर में। तो यहाँ थोड़ा सा फिगर है, एक डायमंड टाइप का फिगर है, ये डायमंड टाइप का शेप है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है ना सर, और यहाँ पर ऐसे है। ठीक है ना, कोन है जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं वो भी हो सकता है, ऑप्शन ए। लट्टू भी हो सकता है, लट्टू टाइप का है ये। इसका थोड़ा आकृति काफ़ी जटिल है, थोड़ा मेहनत लगेगा, तो ऑप्शन ए है। इसमें पहले बनाया है एक बाहर में बॉक्स बनाया है, बड़ा आकृति बनाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। साफ भी बनाने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें क्या किया है कि यहाँ एक ऐसे बीच में मिड में लाइन खींचा है, यहाँ ऊपर की तरफ लाइन खींचा है, फिर यहाँ पर ऐसे किया है और यहाँ पर ऐसे गोला है। ठीक है ना, और गोले में ऐसे है। देखिए ये फिगर तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये बीच वाली लाइन नहीं है, होनी चाहिए, नहीं है। कह रहा है कि फिगर को उल्टा भी नहीं करना है, तो ये आकृति नहीं हो सकती। ऑप्शन बी पर जाएंगे।
और इसके तरफ भी एक बॉक्स दिया है अंदर, इसके अंदर भी एक बॉक्स दिया है। और ये थोड़ा जटिल है, काफ़ी जटिल है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये ऐसे है और ये फिर ऐसे है और ये फिर ऐसे है। फिर आकृति ऐसी है, यहाँ पर ऐसे डंडी टाइप का है, ठीक है। फिर इससे लगकर एक गोला बनाया है, ठीक है। और इस गोले में ऐसी आकृति है और ऐसी आकृति है। आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही साफ दिख गया है। हम फिगर बना रहे हैं, अगर आप भी कॉपी पेन पर मेरे साथ फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आकृति मैं ऐसे गोल बनाया हूँ, इसमें ऐसे ऑलरेडी आकृति है। तो ये हो गया मेरा कोन शेप, जिसको लट्टू भी बोले, आइसक्रीम भी बोले, और यहाँ ये है शेप। तो ये मेरी आकृति इवन यहाँ भी है, लेकिन ये ऐसे बेंड करके है, ये ऐसे है। तो ये नहीं लेंगे क्योंकि फिगर को बोला है कि रोटेट करने का परमिशन नहीं है, सिर्फ आप फिगर को ऐसे ही कंडीशन में ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, हम सी पे जाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन बी ही हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, बहुत टफ नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 10, ये प्रैक्टिस सेट पूरे जीडी के एग्ज़ाम तक चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें है 2673, फिर है इसमें 891, मतलब 891, फिर है 297, फिर है 99, क्वेश्चन मार्क, फिर है यहाँ पर 11। और ऑप्शन थोड़ा सा, ऐसे प्रश्नों का थोड़ा ऑप्शन पर विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ ऑप्शन रख देंगे कि 23 है, पहले में ऑप्शन 23 है। वैसे आपको ऑप्शन अभी दिया जाएगा प्रश्न स्क्रीन पर। बी में 43 है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ऑप्शन सी, और ये 33 है, और डी है। डी कितना है, 10 है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन रखें कि जो है सेटिस्फाइड हो जाए। आप ये भी ऐसे प्रश्नों को देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अंक है, फिर छोटा हुआ है, फिर छोटा हुआ है, फिर छोटा हुआ है, और फिर छोटा हुआ है। इसका मतलब कि लगातार इसमें डिवीज़न मेथड हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ 99 और 11 में क्या सिमिलर है, तो देखेंगे कि अगर हम यहाँ 33 को रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, तो 11 तिया 33, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 99 में हम 33 से डिवाइड करें, क्या करें कि 11 आ जाए। तो 99 में अगर हम 33 से डिवाइड करें तब भी हमारे यहाँ 11 आ सकता है। तो यहाँ 3 होगा, यहाँ क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ 99 में 33 से नहीं, 99 में 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 99 में 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारा क्या होगा, 33 होगा, क्योंकि हमको 11 लाना है ना। फिर 33 में किससे डिवाइड करेंगे कि 11 आ जाए, तो 33 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ ये 27 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हाँ 27, हाँ तो 9 9 जा कितना हो जाएगा, आ जाएगा, इसमें हो जा रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि प्रत्येक सब में एक दूसरे में कितना का डिवाइड है, 3 का डिवाइड है। कितने का डिवाइड है, 3 का डिवाइड है। कितने का डिवाइड है, 3 का डिवाइड है। सब में कितना का डिवीजन है, 3 में। इसमें 3 का डिवाइड दिया गया तो ये आया, इसमें 3 का डिवाइड दिया गया तो ये आया, इसमें 3 का डिवाइड दिया गया तो ये आया, इसमें 3 का डिवाइड दिया गया तो आया, इसमें 3 का डिवाइड दिया गया तो 11 आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 33। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न कब आते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तभी ये प्रश्न आपको आ सकता है। आइडिया अचानक से कहीं नहीं आता है, ये 1-2 बार में नहीं होता है। लगातार आए हुए प्रश्नों का लगातार एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आइडिया बन जाता है, और साथ ही साथ इसका चैप्टर भी पढ़े रहेंगे तो और सही रहता है, सोने में सुहागा हो जाएगा। चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि ये आइडिया कैसे आता है।
अभी प्रैक्टिस सेट में उतना डिटेल मेथड हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अभी 10 प्रश्न हो गए हैं और अगले 10 प्रश्न में हम लोग वापस से मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।